मेरे सभी मित्रों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि सरकारी नौकरी का योग कैसे जानें, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जन्म तिथि से जानें सरकारी नौकरी आपकी लगेगी या नहीं लगेगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपकी जन्म तिथि में सरकारी नौकरी का योग होगा तो लगेगी, अन्यथा लोगों की मैंने देखा है कि 35 साल तक एज हो जाती है और वो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, वो नहीं लगती है। अगर आपको सही एज में ये मालूम पड़ जाए कि आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी है या नहीं है, तो निश्चित रूप से आप वैसे ही आगे भविष्य में कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 13/4/2001। यहाँ पर हमने 1+3 किया तो 4 इनका मूलांक हो गया, और टोटल को जोड़ा तो 11 आया, 1+1 किया तो 2 आया, 2 इनका भाग्यांक हो गया। इनको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इसका क्या करना है, क्या देखना है, उसके पहले हम ये जान लें कि ये क्या है। ये एक लोसू ग्रिड है, इसमें 9 खाने हैं। जैसे ये 9 खाली खाने हैं, यहाँ पर भरे हुए हैं। 9 अंक होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। प्रत्येक खाने का एक अंक फिक्स है कि यहाँ पर 4 नंबर है तो 4 आएगा, या 9 है, 2 है, जो जहाँ लिखा है वही आएगा। और ये 4 9 2 3 5 7 8 1 6 लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे अगर आपको बताएं तो ऐसे लिखाएगा, ये हमने लिखा 4 9 2, 4 9 2 ये है। ये इसका अर्थ ये हो गया कि ये एक योग है। ये 3 5 7 एक योग है, 8 1 6 योग है, 4 3 8 भी योग है, 9 5 1 2 7 6, और क्रॉस में आ जाओ तो 4 5 6 और 2 5 8, ये योग हैं। इन योग का क्या मतलब है वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब जो डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के तौर पे हमने ली थी, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इस डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है वही नंबर उस खाने में लिखेंगे। जैसे यहाँ 1 का है तो यहाँ पर 1 लिख दिया, ये 3 का है, ये 3 लिख दिया, यहाँ 4 का स्थान है, ये 2 का स्थान है, ये 1 का स्थान है, और ये 4 एक बार फिर से आ गया तो मूलांक इसको अंडरलाइन कर दिया। ये 2 फिर रिपीट हो गया तो इसको भी अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो तो ये खाने खाली हैं जहाँ पर हमने क्रॉस बना दिया। ये हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली थी, आगे आपको हम और डेट ऑफ बर्थ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब हमने अगली डेट ऑफ बर्थ ली है 27/5/2002। इस वीडियो को पूरा देखना, अगर आपने बीच में जरा भी छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 2 और 7 मूलांक हो गया 9, टोटल जोड़ लेते हैं। 9 5 14, 14 और 2 16 और 2 18, 9, यानी मूलांक भी 9 और भाग्यांक भी 9। इसको क्या करते हैं, फिर इसमें देख लेते हैं। 2 की जगह 2 का अंक लिखा हमने, 7 की जगह 7 का लिखा, 5 फिर 2 फिर 1 और 2, ठीक है, और ये 9 और ये 9। अभी यहाँ पर देखा जाए तो ये क्रॉस यानी ये खाली है। अब इनका क्या मतलब है ये हम आपको एक एक करके समझाएंगे। उसके पहले हमारे को तीसरी डेट ऑफ बर्थ और देखनी होगी। 4 डेट ऑफ बर्थ दिखा रहे हैं। 23/5/1980, मूलांक 5 जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, और 10 20 और 8 28। 2 + 8 किया तो 10 आएगा, और 1 + 0 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो मूलांक हुआ 5 और भाग्यांक क्या हुआ 1। इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ 2, यहाँ 3 का अंक आएगा, ये 5 का 1 9 8 5 और 1, ये 3। यहाँ पर देखेंगे ये क्रॉस है, ये क्रॉस बना रहे हैं, इनको हम बताएंगे। थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये क्यों लिख रहे हैं और क्रॉस बना रहे हैं, ये क्यों है। एक डेट ऑफ बर्थ और लेते हैं हम, कोई एक ऐसी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जो, जैसे कि हमने ले ली ये 19/4/1990। अब इसको जोड़ लेते हैं। 9 और 1 10, 1 आ गया, टोटल जोड़ लेते हैं। 10 14 24 और 9 33 6। यहाँ पर हम फिर इसको यहाँ भी लिख लेते हैं। 1 9 4 1 9 9, ये 1 और ये 6। यहाँ पर यहाँ ये क्रॉस लगा दिए।
अब इसको हम एक एक करके हम आपको समझाएंगे और इसको समझना ज़रूरी है। अगर आप समझ गए तो आप स्वयं जान सकेंगे कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहली डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं। यहाँ पर एक योग लिखा हुआ हमने 258, इसको यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ 258, ये वाला, ये योग ही सरकारी नौकरी का योग है। अब इसमें आप देखेंगे 2 तो है, 5 नहीं है और 8 नहीं है। इसको ऐसा कह लो कि 33% है, बाकी ये नहीं है, ये नहीं है। 33 30 करेंगे 90, जैसे इसको ऐसा कह लो 33 और 33, ये 2, ये 5, ये 8, तो ये टोटल 99% हो गया। इसको हम 100% मान लेते हैं। यहाँ पर कितना है, तो इसका सरकारी नौकरी का योग कितना है, मात्र 33%। इसी तरह से आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे। यहाँ भी हमने देखो 258 लिखा हुआ है, यहाँ पर आएंगे तो 2 है, 5 है और 8 नहीं है, यानी 33% और 33%, टोटल किया 66% सरकारी नौकरी का योग है, बाकी नहीं है। ऐसे लोग मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से इनकी सरकारी नौकरी लग सकती है। उपाय करेंगे, दान करेंगे, रत्न पहनेंगे, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण से ये योग बन जाता है और सरकारी नौकरी लगने की, कहते हैं ना कि चांस बढ़ जाएंगे, लग सकती है। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर देखेंगे, देखो 2 भी है, 5 भी और 8 भी, यानी ये कंप्लीट है। 33%, 33% और 33%। यहाँ पर देखा जाए तो 99, यानी कि वही हमने कहा था 100% ऐसे लोगों का सरकारी नौकरी लगने का योग पूरा बना रहता है। मेहनत कीजिए और सरकारी नौकरी पाइए। ऐसे लोग प्राइवेट नौकरी में भी जाते हैं तो एक कंपनी में बहुत लंबे समय तक कार्य करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये 258 की कहानी आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं, एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों नहीं है। जैसे हमने ये डेट ऑफ बर्थ ली, एक 19/4/1990, इसमें ना 2 है, ना 5 है, ना 8 है, ये तीनों नहीं है। अब तीनों नहीं है और ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती हैं, हाँ होती वो लाखों में एक आध की हैं, जिनके कारण से उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है। अब किसी की कुंडली में ये तीनों नहीं है, यानी कि ये खाली है, तो ऐसे लोगों को हम सलाह देंगे कि सरकारी नौकरी की तरफ ना भागें, सही एज में ही और कार्य करें, बिजनेस करें, कोई भी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, तो निश्चित रूप से आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी। अब सरकारी नौकरी में ऐसे लोग जिनके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुक जाते हैं, ऐसे लोग हमें कमेंट करें, हमें फ़ोन पर संपर्क करें, उनको हम उपाय बताएंगे, कौन सा रत्न पहनना है, क्या दान करना है, सारी जानकारी देंगे। हमारे अगले वीडियो के लिए आप हमारे संग बने रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।